नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। भाजपा के पाप का कोई माफी नहीं, क्योंकि अयोध्या में जो चढ़ावा घोटाला हुआ उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास जो जमीन का घोटाला है, यानी जो मंदिर है उसके चारों तरफ की जो जमीनें हैं, वहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने रिश्तेदारों के नाम करवा दिया। यही आरोप लग रहा है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें जीतू पटवारी और पवन खेरा सीधे सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि मोहन यादव जी से सवाल किया गया है कि आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद कितनी जमीनें आपने खरीदी है। तो वो ये कहते हैं कि हम जाति से ओबीसी हैं, इसलिए हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा। मैं अपने दर्शकों से ये जानना चाहता हूं, क्या लालू प्रसाद यादव जाति से ओबीसी नहीं थे? फिर चारा घोटाला का केस क्यों बना? सम्राट चौधरी जाति से ओबीसी है, फिर आज उनके खिलाफ बिहार में जो आरा भोजपुर के बिलोटी गांव में लाखों लोग क्यों इकट्ठा हुए? सबके सब सम्राट चौधरी से इस्तीफा मांग रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि किसी डीएसपी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो इनकाउंटर कर दे। सरकार के मुखिया का आदेश था, पीछे से आदेश था, और इस तरह की महापंचायत बुलाई गई। भरत भूषण तिवारी के इनकाउंटर के खिलाफ आज महापंचायत थी। उधर दिल्ली में जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन था और मांग ये था कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी क्या करेंगे, किस किस को जवाब देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि चंपत राय जो अयोध्या के मंदिर ट्रस्ट में है, ट्रस्टी है, और जो एसटीएफ बनाया गया चढ़ावा के घोटाला का, तो उन्होंने क्या किया कि पूरी जांच करने के बाद जो जांच रिपोर्ट है, जिनके ऊपर आरोप है, जिन ट्रस्टियों के, उनको ही रिपोर्ट सौंप देती है और उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। उधर बिहार में जो सम्राट चौधरी जी ने कहा कि हमने जो है हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दिया है और जुडिशियल इंक्वायरी होगा। जो पुलिस वाले फेक इनकाउंटर किए हैं, अगर वो गलत पाए जाते हैं तो सजा होगी। लेकिन डीएसपी को वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, मुख्यमंत्री का केवल ट्वीट आया है। ट्वीट से सरकार नहीं चलती है, नोटिफिकेशन आना चाहिए, आयोग बनना चाहिए था, कमेटी बननी चाहिए थी। लोग संतुष्ट नहीं है, लोग खफा हैं। सम्राट चौधरी से भी इस्तीफा मांग रहे हैं, मोहन यादव से भी इस्तीफा मांग रहे हैं। और कांग्रेस की ये कहना है, जो पवन खेरा बोलते हैं कि हम बात करते हैं जमीन की, वो बात करते हैं जाति की। हम ये पूछते हैं कि महाशय इतना बता दीजिए कि मुख्यमंत्री बनने के बाद कितनी जमीन आपने खरीदी है? और इसमें सबसे बड़ा घोटाला तब निकल कर आएगा कि जहां जहां से हाईवे निकली है, वहां वहां आपकी नई खरीदी हुई जमीन। तो यह भी देखा जाएगा कि रजिस्ट्री का डेट क्या है और हाईवे बनने का अध्यादेश कब जारी हुआ, नोटिफिकेशन कब जारी हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे उधर से नोटिफिकेशन जारी होता था और आप जमीनें खरीद लेते थे अपने परिवार वालों के नाम, अपने रिश्तेदारों के नाम। और उज्जैन महाकाल मंदिर के चारों तरफ, कंपस के चारों तरफ जो जमीन आपने अपने रिश्तेदारों के नाम करवा लिया, अपने घर परिवार वालों के नाम करवा लिए, उसको जवाब देना होगा। ये कह के आप नहीं बच सकते कि हम जाति से ओबीसी। रही बात ये भरत तिवारी इनकाउंटर केस जो बिहार के आरा भोजपुर में हुआ 2027 का,
जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होगा उसके ऊपर पूरा प्रभाव डालने वाला है। पूरा पूर्वांचल के जितने भी जो है फॉरवर्ड क्लास के लोग थे सबके सब बिलोटी गांव में इकट्ठा हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि 2027 का चुनाव सामने है। अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं, ध्यान रखते हैं, अगर आप बसपा की कोई मीटिंग देखते हैं बहुजन समाज पार्टी की, और जितने भी कार्यकर्ता हैं अगर वो नीला गमछा हटा दें, नीला गमछा नहीं रखें, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये भाजपा का कोई मीटिंग है अथवा कोई हिंदू महासभा की मीटिंग है। क्योंकि बसपा के मीटिंग में मंत्रोच्चारण, शिव तांडव स्तोत्र इस तरह के हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। यानी जातीय कार्ड बहन मायावती जी भी पूरा खेलने वाली है। और इस बार योगी सरकार को, और यूं कह लीजिए कि भाजपा सरकार, ब्राह्मण समाज, राजपूत, ठाकुर, कायस्थ, जो भी जनरल में आते हैं, सामान्य वर्ग में आते हैं, वो बकसने वाले नहीं हैं। आज तो हुंकार भर दिया गया, क्योंकि बिलोटी गांव में केवल लोकल लोग नहीं थे, केवल बिहार के नहीं थे, झारखंड से आए थे, उत्तर प्रदेश से आए थे, बिहार में चारों तरफ से आए थे, और सबने एक साथ शंखनाद किया कि सम्राट चौधरी को तो अब जाना ही होगा। उधर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में मोर्चा खोला हुआ है कि मोहन यादव जी को जवाब देना होगा। ये जमीनें कब खरीदी, कहां से आई, सोर्स ऑफ इनकम सब कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला है। केवल लालू प्रसाद यादव ही घोटाला नहीं किया, उनसे भी बड़ा बड़ा घोटाला इस सरकार में हो रहा है। और रही बात ये कि जब अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट के जो सेवादार हैं, जो ट्रस्टी हैं, सबके ऊपर जब उंगलियां उठ गई कि चंदा का पैसा में घोटाला होता है, दान के पैसा में घोटाला होता है, तो एक निष्पक्ष जांच इंक्वायरी होनी चाहिए थी। और जांच रिपोर्ट जांच कमेटी को मिलनी चाहिए थी, मंदिर कमेटी को। क्यों? क्योंकि मंदिर कमेटी के ऊपर तो आरोप ही लगा है। फिर एसआईटी का गठन होता है, वो एसआईटी जांच रिपोर्ट बनाकर और उसी मंदिर के ट्रस्टी जो आरोपीगण हैं उन्हीं को वो सौंप देती है। ये आम जनता को बेवकूफ बनाना नहीं हुआ। यानी मोदी सरकार कितना दिन और या तो इस सत्ता में बने रहेंगे, क्योंकि इनका अब वन वे ट्रैफिक हो गया है, या तो इस सत्ता में बने रहेंगे, और जब सत्ता से बाहर आएंगे तो चारों तरफ इनके नेता घोटालेबाज ही नजर आएंगे। सबके ऊपर मुकदमे दायर हो जाएंगे, जो भी सत्ता में आएगा वो करेगा जांच। तो कहने का मतलब भाजपा अब वन वे ट्रैफिक बन चुकी है। जब तक सत्ता में है मौज मार लो, क्योंकि उसके बाद दुख ही दुख है, इतना घोटाला हो रहा है। और रही बात ये, क्या आज के महापंचायत जो बिहार के भोजपुर में बिलोटी गांव में हुआ, क्या नीतीश कुमार को मालूम था? क्या विजय सिन्हा को मालूम था? क्योंकि विजय सिन्हा, श्रेयसी सिंह, नीतीश कुमार सबके सब दिल्ली पहुंचे हुए हैं। और रही बात ये कि इधर ऐलान हो रहा है कि सम्राट चौधरी को हटाओ गद्दी से, इनसे बिहार नहीं संभल रही है चारों तरफ। तो क्या यही बहाना लगाकर भाजपा के जितने भी आला कमान है, हाई कमान है, सबसे बात करके मुख्यमंत्री को बदल दिया जाएगा, साइड कर दिया जाएगा, ताकि लोग शांत हो सके? क्योंकि लोगों की मांग है, और मांग ये है कि उस गांव का नाम भरतपुर रखा जाए, भरत तिवारी के नाम से। मांग ये है कि जो भी विस्थापित लोग हैं, जिसके लिए भरत तिवारी लड़ता था, उसके घर मकान दे दिए जाए, क्योंकि व्यक्तिगत मांग नहीं थी भरत तिवारी की। और जितने भी बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, लेखक हैं, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, कहने का मतलब यह संभ्रांत लोग सबके सब कूद पड़े हैं। जो कल तक बोलते नहीं थे अब वो लिखना शुरू कर दिए हैं। अब तो पत्रकार, मीडिया सब उनके पक्ष में, और ऐसा नहीं है कि किसी खास जाति को देखकर उनके पक्ष में आए हैं। सवाल यह है कि उसके पीछे कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। कहा जा रहा था कि अगर आप ये जानते हैं कि कोई आदमी शरण में आ जाए
तो उसको नहीं मारा करते, वो शरण में आ गया था, उन्होंने हथियार फेंक दिया था। और रही बात ये कि सिपाही, दरोगा, कहने का मतलब बड़ा बाबू और डीएसपी को अगर आप आरोपित कर रहे हैं तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, ये ऊपर से कुछ न कुछ किया गया है, इसलिए ऊपर वाले को सस्पेंड करो, बाहर करो। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।